आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसकी पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई, सी.डी. देशमुख, जयराम दास दौलतराम, सी राजगोपालाचारी। अगर आप ऑप्शंस के हिसाब से देखते हैं तो ऑप्शंस के हिसाब से वैसे तो डॉक्टर जॉन मथाई होगा आपका, और वैसे अगर हम आंसर की बात करें तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम वित्त मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे आर के शनमुखम चेट्टी। कौन थे? आर के शनमुखम चेट्टी। और ये 1947 से 1949 तक स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। और इन्होंने ही स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट जो है इन्होंने पेश किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्र भारत में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो शिक्षा मंत्री थे पहले मौलाना आज़ाद। स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? अमृत कौर। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है गाइस कि ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एक बार देख लीजिएगा आप लोग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया था? 61वें संशोधन, 66वें संशोधन, 65वें संशोधन, 69वें संशोधन। 65वें संशोधन। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है हमारा, किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथों से निकल गया? शाहजहां के समय में कंधार जो है ना ये मुगलों के हाथों से हमेशा के लिए निकल गया। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? शाहजहां का काल संगमरमर का काल कहलाता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न हमारा है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्री परिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्री परिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री थी राजकुमारी अमृत कौर। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता हैं? नरसिंह मेहता, बल्लभाचार, कबीरदास, सूरदास। तो इसके रचयिता कौन है? सो गाइस इसके जो रचयिता हैं, इसके रचयिता हैं नरसिंह मेहता। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। कबीरदास के गुरु का क्या नाम था? तो कबीरदास के गुरु का नाम था रामानंद। कबीरदास की बोली कौन सी है? तो कबीरदास की बोली सदुक्कड़ी बोली। सूरदास की बात करूं तो सूरदास के गुरु का क्या नाम था? बल्लभाचार्य। सूरदास की भाषा कौन सी है? तो सूरदास की भाषा है ब्रज भाषा। सूरदास किस काल के कवि थे? तो सूरदास आदिकाल के कवि थे। सूरदास को अष्ट छाप का जहाज भी कहा जाता। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया,
अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक जो है ना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखी गई है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? शेरशाह, अकबर, शाहजहां, हुमायूं। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो दिल्ली का जो पुराना किला है ना ये बनवाया गया था शेरशाह के द्वारा। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कुणाल। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन की जो विजय है ना ये प्राप्त की थी चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? अलाउद्दीन खिलजी के, इल्तुतमिश के, मोहम्मद बिन तुगलक के, कुतुबुद्दीन ऐबक के। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे थे? अलाउद्दीन खिलजी के। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, वन रोपण प्रक्रिया है वन साफ करने की और पेड़ लगाने की, पेड़ काटने की, वन संसाधनों को एकत्र करने की। वन रोपण प्रक्रिया है तो वन रोपण प्रक्रिया है और पेड़ लगाने की। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है रेडियो तरंगों का परावर्तन करके रेडियो संचार संभव बनाने में, वायुमंडल का तापमान नियमित करने में, अंतरिक्ष किरण कणों का अपशोषण करने में, परावैंगनी विकिरण का अपशोषण करने में। बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी किसमें मदद करती हैं? परावैंगनी विकिरण का अपशोषण करने में। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? शांत प्रकाश, उदयमान सूर्य, बहुत चमकदार चंद्रमा, सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर में वायरस होता है सिलिकॉन पर आक्रमण करने वाला रसायन, सूक्ष्म जीव जो समेकित परिपर्थों में बाधा डालता है, CF वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। कंप्यूटर में वायरस क्या होता है? वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसको RVSC का कब्रिस्तान कहते हैं? यकृत, अस्थिमज्जा, प्लीहा, परिशेषिका। RVCS का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? तो RVCS का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गाइस कि तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये सरलता से मिल जाता है, ये सस्ता है और हानिकारक नहीं है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, डी है जल को गर्म करना आसान है। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्यों? इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन हमारा है गाइस कि पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है? आसंजक, बल का अभाव, पृष्ठ तनाव, आपस में मिल नहीं सकते, तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है? आसंजक, बल का अभाव। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्यता पाया जाता है? भंगुरता, चालकता, तन्यता, आघात वर्धितता। अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्यता पाया जाता है? भंगुरता। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में।
अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन, मीथेन, एथेनॉल, ब्यूटेन। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विटामिन V2 का अन्य नाम क्या है? थायमिन, हीमोग्लोबिन, राइबोफ्लेविन, डेक्सट्रोस। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? सो गाइस विटामिन B2 का अन्य नाम है राइबोफ्लेविन। तो राइट आंसर आपका जाएगा सी ऑप्शंस के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा कि काकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है क्लोमगिल, वातक ट्रेकिया, फुसफुस कोश। काकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका जो श्वसन अंग होता है, उसका श्वसन अंग वातक ट्रेकिया। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है गाइस कि पुरुष में मरकरी के विकसान से कौन सा रोग होता है? ब्लैक लंग, एर्सेनिकोसिस, मीनामाता, ताई इताई। पुरुष में मरकरी के विकसान से कौन सा रोग होता है? मीनामाता रोग होता है। तो राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है कि गुणसूत्रों में होते हैं डीएनए और लिपिड, आरएनए, एमिनो एसिड, डीएनए और प्रोटीन, आरएनए और शुगर। गुणसूत्रों में होते हैं, सो गाइस गुणसूत्रों में होते हैं डीएनए और प्रोटीन। तो राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? पित्त, लसिका, कोलेस्ट्रॉल, यूरोक्रोम। देखिए मूत्र का जो पीला रंग होता है ना, यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। तो राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है गारो खासी तथा जैंतिया की पहाड़ियों में, छोटा नागपुर पठार में, कोरोमंडल तट पर, मालवा पठार में। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, जैद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है तरबूज, सोयाबीन, मक्का, पटसन। जैद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो जैद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है तरबूज। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, एल्टा विस्टा है एक प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, ब्राउज़र, सर्च इंजन। एल्टा विस्टा है एक, तो एल्टा विस्टा है सर्च इंजन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेगा, हीरे का एक कैरेट किसके बराबर है? 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg। हीरे का एक कैरेट जो होता है ये किसके बराबर होता है? तो हीरे का एक कैरेट 200 mg के बराबर होता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आहार में लवण का मुख्य उपयोग है जल में भोजन के कणों की विलयता को बढ़ाना, भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना, पकाने की प्रक्रिया को सरल बनाना, भोजन को स्वादिष्ट बनाना। आहार में लवण का मुख्य उद्देश्य होता है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, सूर्य के विकिरण का परावैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ओजोन, हीलियम। सूर्य के विकिरण का परावैंगनी प्रकाश जो है ना, ये ओजोन परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, किस चीज को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है? भेड़ बकरे का मांस, अंडे, वनस्पति उत्पाद, मछली। वनस्पति उत्पाद को खाने से केवल
पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है? तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला हमारा प्रश्न है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? भगवान राम, भगवान शिव, भगवान जगन्नाथ, भगवान विष्णु। देखिए, पुरी में जो रथ यात्रा जो है ना, ये भगवान जगन्नाथ के सम्मान में आयोजित की जाती है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, गगन नारंग जिन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक पाया किस रूप में प्रसिद्ध हैं? मोटर कार रेसर, क्रिकेटर, एयर राइफल शूटर, फुटबॉलर। गगन नारंग जिन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक अपने नाम किया था, ये किस खेल से संबंधित हैं? एयर राइफल शूटर से। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? कनाडा, चीन, फ्रांस, यूएसए, यूके। वी है चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए, यूके। सी है जापान, जर्मनी, रूस, यूएसए, यूके। डी है जर्मनी, चीन, रूस, यूएसए, यूके। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए, यूके। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? हुबली, नई दिल्ली, मुंबई, जबलपुर। भारत के मुंबई में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा है प्यारे बच्चों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व क्या है? 325, 352, 372, 382। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व क्या है? 382। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है वह कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता, निचले सदन का अध्यक्ष। संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है वह कौन है? प्रधानमंत्री। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, भारतीय रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया? 1966 में, 1991 में, 1994 में, 2000 में। भारतीय रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1991 में। तो राइट आंसर आपका जाएगा वी ऑप्शंस के साथ में। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? शहरी सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, अनुसूचित व्यापारिक बैंक। किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? भारतीय रिजर्व बैंक में कोई व्यक्ति जो है वो अपना खाता नहीं खोल सकता। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, रानी लक्ष्मीबाई बांध ये कहाँ पर अवस्थित है? बेतवा नदी पर, के नदी पर, रिहंद नदी पर, टोस नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध ये कहाँ पर अवस्थित है? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है ना गाइस, ये बेतवा नदी पर अवस्थित है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है? निचली गंगा नहर, घाघरा नहर, शारदा नहर, केन नहर। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है? शारदा सहायक नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप एवं नहर परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना, पथरई बांध। कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है? गोकुल बैराज परियोजना। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ है नगर कस्बा, दूसरी तरफ है नदी। जौनपुर सही, ये सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गंगा वाराणसी, गोमती सुल्तानपुर, कोसी गोरखपुर, सरयू अयोध्या। कौन सुमेलित नहीं है?
कोसी गोरखपुर ये सुमेलित नहीं होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है? गंगा एक्सप्रेसवे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कार्यक्रम, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन। गंगा एक्सप्रेसवे, तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लखनऊ योजना का संबंध किससे है? आवास विकास से, परिवहन विकास से, शिक्षा प्रसार से, खाद्य सुरक्षा से। लखनऊ योजना का संबंध किससे होता है? तो लखनऊ योजना का संबंध परिवहन विकास से। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। फतेहपुर सीकरी आगरा में, कलियार सहारनपुर में, देवासरी बाराबंकी में, गढ़मुक्तेश्वर गाजियाबाद में। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, देवा शरीफ बाराबंकी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कुर्सी से उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ है मेला, दूसरी तरफ है जिला। राइट आंसर की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अब आप इसे सुमेल कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। आजमगढ़ का जो सुमेल है गोविंद साहिब से हो जाएगा, आगरा का कैलाश मेला से हो जाएगा, बहराइच का सैयद सालार, सहारनपुर का शाकंभरी देवी से। इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि सैयद सालार मेला जी कहाँ पर आयोजित होता है? बहराइच में, बाराबंकी में, फतेहपुर सीकरी में, गोंडा में। सैयद सालार मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो सैयद सालार मेला ये बहराइच में आयोजित होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसकी पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।